राजस्थान राज्य में अजमेर के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अजमेर है, उसे राजस्थान का मक्का कहा जाता है। राजस्थान राज्य में अजमेर को दोस्तों, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न साथियों, अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह कौन किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सो दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक शास्त्र के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न साथियों, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? तो साथियों, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है साथियों, है ना। ऑप्शन नंबर एक सही है, इसमें हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न साथियों, प्राचीन सिक्कों को इतिहास में क्या कहा जाता था? दोस्तों, जो प्राचीन सिक्के होते थे उन्हें हमारे प्राचीन इतिहास में दोस्तों क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, कांसापर्ण सिक्के, प्राचीन इतिहास में प्राचीन सिक्कों को हमारे को कांसापर्ण सिक्के कहा जाता था। दोस्तों, आहत सिक्के, जो प्राचीन में सिक्के होते थे उन्हें हिंदी साहित्य में आहत सिक्के कहा जाता था, हिंदी साहित्य में आहत सिक्के। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न साथियों, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब शैलियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है साथियों। शैलियों से, नागर शैली, नागर शैली उसे कहते हैं साथियों जो उत्तर भारत में बने मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहते हैं। हमारे उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं उन्हें नागर शैली के नाम से जाना जाता है साथियों। उत्तर भारत में बने मंदिरों को नागर शैली के नाम से जाना जाता है उत्तर भारत में। ठीक है, द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत में मंदिर बने हुए हैं उन्हें द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली को द्रविड़ शैली। बेसर शैली, उत्तर भारत व दक्षिण भारत में दोनों प्रकार के मिश्रित मंदिर बने होते हैं, जिसमें जैसे उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिश्रित रूप दोस्तों बेसर शैली कहलाता है। तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में मंदिरों की मिश्रित शैली बेसर शैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली दोस्तों एक हिंदू मुख्य मंदिर के 4 सहायक मंदिर बने होते हैं, उससे पंचायतन शैली कहते हैं। प्रागैतिहासिक के बारे में निम्न विषय शामिल है। प्रागैतिहासिक काल का जिक्र, मनुष्य की घटनाओं का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की लिखित घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता, लिखित घटनाएं। ठीक है, इतिहास, जिस काल में मानव की घटनाएं लिखित हो उसे इतिहास कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिस काल में मनुष्य की लिखित घटनाएं उल्लेखित नहीं है, उसे इतिहास में प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और इतिहास जिस काल में मनुष्य की लिखित घटनाएं है जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं वो इतिहास कहलाता है। पूर्व पाषाण काल, ये पूर्व पाषाण काल मुख्य रूप से शिकार पर प्रमुख आधार था, शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करता था पूर्व पाषाण काल में जो मानव हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा 1863 में की गई। इसमें ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा पुरापाषाण कालीन की खोज 1863 में की गई। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। दुग्ध मेखला और आकाशगंगा ये भी मंदाकिनी में पाई जाती है, तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न साथियों, आकाशगंगाओं में सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन सी है? दोस्तों, आकाशगंगा में सबसे नज़दीक मंदाकिनी दोस्तों निहारिका मंदाकिनी, आकाशगंगाओं में सबसे नज़दीक मंदाकिनी निहारिका मंदाकिनी है। ठीक है साथियों, निहारिका मंदाकिनी सबसे नज़दीक मंदाकिनी है। देवयानी मंदाकिनी और डबार्क मंदाकिनी ये सब दोस्तों नवीनतम मंदाकिनी है, नवीनतम मंदाकिनी। अगला प्रश्न साथियों, आकाशगंगाओं में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आकाशगंगाओं में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है?
तो आकाशगंगाओं में सबसे शीतल और चमकीला तारा ओरियन नेबुला तारा कहलाता है। अगला प्रश्न, सूर्य मंदाकिनी दुग्ध मेखला से कितनी दूरी पर स्थित है? दोस्तों, मंदाकिनी दुग्ध मेखला केंद्र से सूर्य लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग जो लाल लाल सा दिखाई देता है वो सूर्य का मुकुट होता है, सूर्य का मुकुट, और उसे क्या कहते हैं? सूर्य किरण कहते हैं। तो इसमें दोस्तों ए और बी ये दोनों ही सही है। सूर्य का जो सूर्य किरण होता है उसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसमें सही है। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरण दिखाता है और उसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सूर्य की उम्र लगभग कितने वर्ष है? तो सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है लगभग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रहों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है साथियों। इसमें ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह। दोस्तों, पार्थिव ग्रह में दोस्तों बुध और बृहस्पति और मंगल ग्रह आते हैं पार्थिव ग्रह में। ठीक है। और बाह्य ग्रह और ये या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं इसे, इसमें बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण आते हैं। पृथ्वी, अरुण वरुण ग्रहों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बाकी ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। पृथ्वी और अरुण वरुण ग्रहों को नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते और बाकी ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न साथियों, सबसे बड़ा ग्रह, इसमें सबसे बड़ा ग्रह आप जानते ही है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे ग्रहों में। ठीक है साथियों, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति। अगला सबसे छोटा ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है, बुध ग्रह, सूर्य के नज़दीक, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह। ठीक है साथियों, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, वरुण ग्रह को सबसे छोटा ग्रह वरुण ग्रह है। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए रियासती मंत्रालय किसके द्वारा बनाया गया? दोस्तों, जब रियासतों को भारत में विलय किया गया तो रियासती मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रियासती मंत्रालय बनाया गया। इसमें ये तीनों ही रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष हुए, लेकिन तीनों ही कार्यकारी रहे, लेकिन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया रियासती मंत्रालय का। अगला प्रश्न साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पारित किया गया और जो समिति बनी उसमें यह निर्णय 1954 में ले लिया गया कि नए राज्यों को भाषाई आधार पर बनाया जाएगा। यह निर्णय 1944 में ले लिया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष अबुल फजल अली थे। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में व किसके द्वारा की गई? दोस्तों, मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन में की गई। मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन में की गई और किसके द्वारा की गई? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन में 1931 में की गई थी। दोस्तों, 1935 में ही की गई थी कराची अधिवेशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न साथियों, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1935 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों, संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है मौलिक अधिकारों। इसमें रेट है दोस्तों, जो आप जानते हो अधिकार परीक्षा इस प्रकार के रेट। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, यह किस में मापा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे किसी पहाड़ पर खाना बनाना, तो उसमें वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे उसमें खाने बनाने में परेशानी आती है। तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो यह मापा किस में जाता है वायुमंडलीय दाब? तो बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न साथियों, है ना, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो दोस्तों, थर्मामीटर, लेक्टोमीटर, इनमें से बैरोमीटर सही है। थर्मामीटर दोस्तों तापमापी यंत्र है, लेक्टोमीटर दुग्धमापी यंत्र है और थर्मामीटर तापमापी यंत्र है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, लैंप तक तेल व पेड़ पौधों की तनों शाखाओं तक जल कौन सा तत्व पहुंचाता है? तो दोस्तों, जैसे लैंप तक, जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती में ऊपर की तरफ तेल जो जलता है लैंप, उसमें कौन सा तत्व व पेड़ पौधों में जल तनों तक और पत्तियों तक कौन सा तत्व पहुंचाता है? तो किसी तत्व
पेड़ पौधों में जल और लैंप तक तेल पहुंचाता है केसी तत्व। ऑप्शन नंबर ए सही है, केसी तत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? रक्त कैंसर उपचार में। रक्त कैंसर उपचार में दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर उपचार में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों चट्टानों की आयु ज्ञात करने में हम यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। दोस्तों आयोडीन में थायराइड का उपयोग किया जाता है ना दोस्तों। और अरक्तता का पता लगाने में Fe59 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन थियोडर स्लाइडन और थियोडर के द्वारा किया गया सन 1839 में। तो उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। प्रथम महिला राज्यपाल ये दोस्तों राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है साथियों। राधाबाई सुब्रमण्यम प्रथम केंद्रीय मंत्री थी। राजकुमारी अमृता कौर दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर ये कौन थी बताइए कमेंट बॉक्स में। राजकुमारी अमृता कौर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। है ना दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड बारेंग हेस्टिंग दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, बंगाल का लॉर्ड बारेंग हेस्टिंग। ठीक है। लॉर्ड कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय हुआ लॉर्ड कनिंग। ठीक है साथियों, अंतिम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल हुआ। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। INS चक्र भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र थी। INS कावेरी भारत की प्रथम पनडुब्बी थी दोस्तों। INS कावेरी पनडुब्बी भारत की। ठीक है। INS विक्रांत ये भारत का प्रथम परमाणु पोत था। INS विक्रांत। अगला प्रश्न साथियों, अगला क्वेश्चन, INS विक्रांत भारत का प्रथम परमाणु पोत था। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले इस आधार पर बनाए गए दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न साथियों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील साथियों, भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में वुलर झील। ठीक है दोस्तों। भूपेन हजारिका का पुल भारत में सबसे बड़ा पुल है। ये असम से और ढोलिया सादिया को जोड़ता है। ठीक है साथियों। सोनापुरा बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई। इसमें का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके 6 अंग हैं। उपयुक्त सभी आंसर सही है इसमें। ठीक है साथियों। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में है। ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में है और बाकी मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है UNO के। ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम प्रयास में रोम इटली में 400 मीटर में तो दोस्तों वो मिल्खा सिंह थे, धावक मिल्खा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, नॉर्मन प्रिचार्ड, फरीदा डेरफा, मिल्खा सिंह। कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर का पिता में कौन किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सिद्धार्थ फर्स्ट कंप्यूटर था दोस्तों भारत का। और JS किल्बी ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों JS किल्बी ने JS किल्बी ने किसकी खोज की? और T वर्सल ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। WW की T वर्सल ली ने और JS किल्बी ने चिप की खोज की दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर ना करना भूले दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।